फ्रेंड्स, आज मैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ये वीडियो कुछ समय पहले आया था। अब इसका दूसरा पार्ट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हार्मोन्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, वो बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, फॉर जूलॉजी स्टूडेंट्स या जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैंने इस तरह से इसको बनाया है कि एक जो आम स्टूडेंट है और वो अपने बारे में इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, खासतौर से जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो इसके उनके अवेयरनेस के लिए भी इसमें बताया, उनको एक कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि हार्मोन्स कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जिसे कहना चाहिए रेगुलेट करता है। Role of hormones. The male reproductive system is dependent on hormones. These are chemicals that stimulate or regulate the activity of your cells or organs. अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो मैं आपको एक क्विकली ये बताना चाहता हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन्स जो है वो सिस्टम को बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है टेस्टिस होता है और टेस्टिस के साथ एपिडिडिमिस लगी रहती है। टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, एपिडिडिमिस में स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पर स्पर्म फर्टिलाइजिंग एबिलिटी और मूवमेंट को एक्वायर करता है। और उसके बाद स्पर्म्स जो एपिडिडिमिस है वो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स के कंट्रीब्यूशन के द्वारा, जिसे कहना चाहिए कि जो कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं, उनके जो सिक्रीशंस होते हैं उनको लेते हुए सीमन का निर्माण करता है। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम इट कैनॉट वर्क इन आइसोलेशन इन द सेंस कि यदि इसका फंक्शनिंग जो है, इसका इनिशिएशन ऑफ फंक्शनिंग और रेगुलेशन वो जो है हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और उनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन्स पर काम करते हैं और उन ऑर्गन्स के द्वारा उनके फंक्शंस को रेगुलेशन किया जाता है। The primary hormones involved in the function of male reproductive systems are GnRH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and testosterone. मेल रिप्रोडक्टिव जो हॉर्मोन्स हैं इनको अगर हम अपने हेड से लेके और एब्डोमिनल रीजन तक इनके सिंथेसिस और सिक्रीशन पर अगर हम बात करें तो सबसे टॉप हार्मोन जो होता है वो जो GnRH होता है। इसका फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन ब्रेन से सिक्रीट होता है और ये हार्मोन जो इसका टारगेट ऑर्गन एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन होता है। जो पिट्यूटरी अगर आप देखते हैं वो ब्रेन के फ्लोर पर मिलती है और उसका जो इंटीरियर रीजन होता है उसका उस पर GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उस पर टारगेट करता है। ब्लड फ्लो के थ्रू जाने के बाद सीधे वहाँ एक्ट करता है और उसके जो इंटीरियर रीजन ऑफ पिट्यूटरी होता है यानी ऊपर वाला जो रीजन होता है उससे दो हार्मोन इन रेस्पॉन्स ऑफ एक्शन ऑफ GnRH, दो हार्मोन्स का सिंथेसिस और जिसे कहना चाहिए रिलीज होता है, वो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और तीसरा जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि GnRH का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये दो हार्मोन FSH और LH का सिंथेसाइज और सिक्रीशन करती है। अब बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GnRH कहते हैं।
This hormone is synthesized and released by hypothalamus. It acts upon interior region of pituitary, or in other words, which stimulate it makes it to release luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये जो है हाइपोथैलेमस से ब्रेन में एक पार्ट होता है, उससे रिलीज होता है, सिंथेसाइज वहीं होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो रीजन होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जहां से एक तरह से इनिशिएशन और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक उसका टॉप हार्मोन होता है और हायरार्की में ये सबसे ऊपर होता है। और इसके बाद जो उसका हायरार्की का जो लेडर में अगर हम आए तो दूसरे लेवल पर जो होते हैं LH एंड FSH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बात करेंगे FSH एंड LH। FSH and LH are synthesized and secreted by the pituitary gland. It is located at the base of brain and it is responsible for many functions in your body. जैसा बताया कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये दोनों हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। FSH इज नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। FSH जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन जो शुरुआत होती है वो उसके लिए FSH बहुत ज़रूरी होता है। LH stimulate the production of testosterone which is necessary to continue the process of spermatogenesis. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका टारगेट हार्मोन। अगर आप देखें टारगेट ऑर्गन जो है वो लीडिक सेल्स होती है। लीडिक सेल्स आर द सेल्स विच आर फाउंड इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल में ये पाई जाती हैं और ये उन पर जाकर LH एक्ट करता है, उसके फलस्वरूप या उसके रिजल्टेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू करता है। Luteinizing hormone is released by the anterior pituitary and it is in the testes. LH bind the receptor on Leydig cells which stimulate the synthesis and secretion of hormone. जैसे मैंने आपको बताया कि ये उसका रिपीटिशन ही है, ये जो सेंटेंस है उसका रिपीटिशन है कि इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो लीडिक सेल्स ही होता है और LH जो होता है वो इसके एक्शन के रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस में लीडिक सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। अब आता है यानी अगर हायरार्की में देखें तो तीसरे लेवल पर आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बोन मास एंड सेक्स ड्राइव। टेस्टोस्टेरोन इज मेड अप इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्ट। हाँ, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं यानी मेल क्यों है, फीमेल से डिफरेंट क्यों है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस। जैसे अगर आप मेल को फीमेल से कंपेयर करेंगे तो उसमें वो स्ट्रॉन्ग होता है, मसल्स मास ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फीमेल के मुकाबले, और जो बोन मास होता है, जो सेक्स ड्राइव होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। जैसा मैं आपको पिछली स्लाइड में बता ही चुका हूँ कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स के द्वारा इसे सिंथेसाइज किया जाता है। इट स्टिमुलेट्स द सेक्स ड्राइव एंड एसोसिएटेड विद एग्रेशन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सेक्स ड्राइव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और एग्रेशन यानी मेल अगर फीमेल के मुकाबले एग्रेसिव उसका बिहेवियर होता है और तो वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। जैसे अगर आप देखेंगे दाढ़ी मूछ वगैरह भी होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज एसेंशियल टू कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल व्हिच हाई enough to initiate and maintain the spermatogenesis। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर ब्लॉक कर दिया जाए किसी तरह से या उसके फंक्शन को रोक दिया जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से जिसे कहना चाहिए अरेस्ट हो जाएगा यानी बंद हो जाएगी। तो
testosterone is the key hormone locally which is synthesized in the testes, specifically the Leydig cells. यदि आप इसके फंक्शन को या इसके प्रोडक्शन को रोक देंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिन। जैसा इसके नाम से आपको महसूस हो रहा होगा कि इनहिबिन मीन्स समथिंग इनहिबिटेड बाय दिस हार्मोन, यानी किसी चीज को रोकना। इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स and act to decrease the level of FSH. The hormone is released into the circulation when the sperm count is too low. देखिए होता क्या है, ये जो है जिसे कहना चाहिए नेगेटिव फीडबैक में इसका रोल होता है। इनहिबिन जो है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन से सिक्रीट होता है, उसके सिक्रीशन को रोकता है सिग्नल्स भेजने के। यदि स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है देन द सिग्नल्स आर सेंट टू द इंटीरियर पिट्यूटरी रीजन। द रोल ऑफ हार्मोन इन द मेल रिप्रोडक्शन, अगर हम इसको समराइज फॉर्म में ये कहें कि जो हार्मोन, यदि मान लीजिए हम ऊपर से देखें, यदि ऊपर का हाइपोथैलेमिक रीजन से अगर देखें, GnRH का अगर हम फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं देन डायरेक्टली इट विल स्टॉप द spermatogenesis by impairing the function of FSH and LH which are secreted by the anterior pituitary region. यदि हम FSH और LH को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पे होगा। और यदि हम टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं तो फंक्शन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी उसका फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, यानी spermatogenesis process will not take place. The Sertoli cells themselves mediate part of spermatogenesis through hormone production. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर टेस्टिस देखेंगे तो वो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स का बना होता है, ट्यूब्यूल्स which are meant for spermatogenesis process, यानी spermatogenesis process के लिए और जो प्रोसेस है वो सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। उसमें जिसे कहना चाहिए सोमेटिक सेल्स पाई जाती हैं जिसमें सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट सेल है जो ट्यूब्यूल के बाहर या दो ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती हैं उनको बोलते हैं लीडिक सेल्स। और ये सेल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब now question arises here, can a man go through andropause? इसका मतलब ये है, आपने एक वर्ड सुना होगा मेनोपोज। मेनोपोज लेडीज में पाया जाता है, लेकिन कई बार कुछ ऑथर्स जो है मेनोपोज वर्ड भी यूज करते हैं मेल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेडी जो है मिड एज में पहुंचती है, यानी आफ्टर क्रॉसिंग 40-45 ईयर, तो उसकी साइक्लिसिटी स्टॉप हो जाती है। क्या दिस फिनोमेना, यानी मेल में कोई ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह नहीं होता है, लेकिन क्या हार्मोन, एंड्रोपोज का मतलब एंड्रोजन हार्मोन, उनका प्रोडक्शन क्या रुक जाता है या कम हो जाता है? क्या ये ऐसा फिनोमेनन पाया जाता है? इसका कोई क्लियर कट आंसर हम दे सकते हैं? तो इसका क्लियर ये है कि मेनोपोज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एंड ऑफ वुमेन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शन. In women, this is marked by the change in hormone production. One of the biggest change for women after menopause is that she can no longer have children. ये मैंने आपको बताया मेनोपोज के बारे में। अब ये सिमिलर फिनोमेनन, यानी जो डोमिनेटिंग हार्मोन्स होते हैं, मेन जो मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन और आपके जो LH और FSH हैं, क्या इनका एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि प्रोडक्शन लेवल आफ्टर रीचिंग टू दी 40, 45 और 50 ईयर्स ऑफ एज और 60 ईयर क्या पूरी तरह से रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है, जिसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं। ये दो वर्ड से बना है। एंड्रो मीन्स होता है एंड्रोजिन, दूसरे शब्दों में टेस्टोस्टेरोन, पॉज मीन्स उसका रुक जाना, प्रोडक्शन होना या उसका सिंथेसिस सिक्रीशन होना। ये फिनोमेनन क्लियर कट आपको मेल में नहीं देखने को मिलेगा। हार्मोन का प्रोडक्शन मेल में चलता रहता है। हाँ, ये जरूर है टेस्टिस के तरफ कि उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इट इज ऑलवेज देयर।
इसको आगे ही बढ़ाते हम देखते हैं, ऑन द अदर हैंड सटल चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस कैन हैपन as early 45 to 50 years of age and more dramatically at the age of 70। यानी प्रोडक्शन का जो एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है, सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं होता। अनलाइक फीमेल, फॉर मैनी मैन हार्मोन प्रोडक्शन में रिमेन नॉर्मल इन ओल्ड एज while other may have declining hormone production earlier on. This can sometimes be a result of illness such as diabetes। जैसे कोई, जिससे कहना चाहिए कि कोई बीमारियां होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें यह हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे आप जो फिनोमिनन फीमेल में देखते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव एज 45 से 55 ईयर्स की एज में उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरी तरह से बंद हो जाता है, वो दिस काइंड ऑफ फिनोमिनन इज नॉट सीन इन मेल। कैन मेल एंड्रोपोज बी ट्रीटेड? देखिए ये एक, जिसे कहना चाहिए कि इस पर क्लियर कट राय नहीं है कि एंड्रोपोज पूरी तरह से मेल में दिखाई देता है कि नहीं देता। और ये एस्टेब्लिश भी नहीं है। और राइट नाउ या अभी तक का स्टेटस ये है कि हार्मोन लेवल जो है वो डिक्लाइन होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता रहता है। अब सवाल उठता है कि यदि है इस तरह का, या किसी में इसका जिसे कहना चाहिए किसी मेल में एंड्रोपोज जैसी सिचुएशन आती है, तो क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जैसा कि फीमेल में HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा किया जाता है। If your testosterone level are low, hormone replacement therapy may help relieve symptoms such as loss of interest in sex, depression and fatigue। देखिए ऐसा होता है कि जो जैसे फीमेल्स में भी HRT के द्वारा जिसे मेनोपॉज को डिले किया जा सकता है, और जो मेनोपॉज रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, यानी उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो इट इज़ वेरी ट्रिकी, और मेल में अगर आप देखेंगे तो ये प्रोस्टेट कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो इट शुड बी डन। एथरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, यानी आर्टरी जो है उनकी हार्डनिंग या टफ भी हो सकती है और वर्स भी। तो इसका अंडर जिसे कहना चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट गाइडेंस, इट शुड बी डन। और मेरी ये राय है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एजिंग प्रोसेस इज ए नॉर्मल प्रोसेस विच वन शुड इंजॉय। और जो नेचुरल मेथड्स हैं, जैसे कि यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड वॉक, और विग्रस एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं तो इट कैन बी डिलेड। और वैसे नॉर्मली एंड्रोपोज की का जो जिसे कहना चाहिए कि इस तरह का फिनोमिनन क्लियर कट ह्यूमन में देखने को नहीं मिलता। ये वही है, उसको आगे मैंने जो आपको हिंदी में इसको बताया। अब ये एक मैंने एक डायग्राम लिया है, इसको मैं आई वांट टू एक्नॉलेज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ दिस डायग्राम। तो इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि जो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स, खासतौर से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, टॉप हेड लेवल पर अगर आप देखें तो हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीशन होता है। इसका टारगेट हॉर्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, और इन रिस्पॉन्स ऑफ GnRH इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है सर्टोलिसेस विच आर फाउंड विद इन दी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन लीडिंग सेल्स होती हैं, जिसके रिस्पॉन्स में यानी LH के एक्शन के रिस्पॉन्स में वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, मेंटेनेंस के लिए। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें प्रोस्टेट, सेमिन, वेसिकल्स वगैरह होते हैं, सेक्स ड्राइव, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, बोन ग्रोथ इन एडोलेसेंस वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है।
और सर्टोली सेल से एक हार्मोन और सिक्रीट होता है जिसको मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया, जिसको बोलते हैं इनिविन, जो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एफएसएच को कंट्रोल करता है। तो इसको कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से आपको दोनों लेक्चर की एक समरी बहुत ब्रीफ मैंने मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस हार्मोन का बना होता है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो है टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वॉस डिफरेंस एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जिसमें प्रोस्टेट, सेमिनल वेसार्ट होती हैं। और इसके द्वारा जो हार्मोन्स का मैंने आपको इस बारे में बताया, जो फोकस इसी तरह का है कि वो जो है जिससे कहना चाहिए कि ये जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन और इनिविन, ये हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।